Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the paragraph writing, the trees. क्लास 9th और क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है उसमें एक पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाती है। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ राइटिंग है आपका जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कुछ पैराग्राफ राइटिंग पूछी गई थी, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्नेट, मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट। तो ये पैराग्राफ राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5 में पूछी गई थी। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें एक पिक्चर दिया हुआ था। इस पिक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसमें पेड़ मतलब पेड़ों का महत्व के बारे में एक पैराग्राफ राइटिंग इसमें भी लिखने के लिए कहा गया था, मतलब इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी गई है। जो पैराग्राफ राइटिंग है इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में पूछी गई है ना। ये जो आंसर है हम दोनों क्वेश्चन में लिख सकते थे। तो नीचे जो क्वेश्चन नंबर 6 है 3 नंबर का पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 5 नंबर का पूछा गया है। तो मतलब कुल मिला के 8 नंबर की चीजें इसमें पूछी गई है। इसलिए हम आज आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग बताने वाले हैं। ये क्लास 9th में पूछी गई थी, क्लास 10th में पूछी गई थी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले इससे कुछ डिफिकल्ट मीनिंग देखते जाएंगे। आप अपनी कॉपी और पेन उठा के रखें, जो डिफिकल्ट मीनिंग आपको लगे वो डिफिकल्ट मीनिंग आप नोट करते जाइए। ठीक है, और आपको इसका हिंदी समझना है, हिंदी अर्थ अच्छे से समझना है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं वो ध्यान से सुने कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो ये याद भी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखे। जो पंक्चुएशन है, जो विराम चिन्ह है उनका भी ध्यान रखना। फुल स्टॉप कहां पर लग रहा है उसका आप विशेष ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसका मतलब होता है इंपोर्टेंस यानी होता महत्व ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का महत्व, वृक्ष का महत्व। ट्रीज आर अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। जो ट्रीज होता है, जो पेड़ होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति के, हमारी प्रकृति के। जो नेचर का मतलब होता है प्रकृति। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमारी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। देखिए सारी की सारी चीजें आप हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, हम अंग्रेजी के वर्ड को हिंदी की तरह भी बोल सकते हैं। जरूर है कि हमें हर एक शब्द का हिंदी याद रखें। हम अंग्रेजी के जो वर्ड हैं, इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको हिंदी की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रीज आर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर। जो ट्रीज होता है वो हमारे नेचर का एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब मैंने ये सेंटेंस पूरा इंग्लिश में बोला है, लेकिन उसको किस तरह से बोला है, उसको हिंदी की तरह। ट्रीज आर अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे नेचर, हमारी जो प्रकृति होती है उसका इंपोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब उसका एक अभिन्न अंग होता है। जो पेड़ होते हैं हमारी प्रकृति का एक अभिन्न अंग होते हैं। इट इज, यह है, इट मतलब यह, इज मतलब है वेरी यानी बहुत ही इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू कीप, कीप यानी रखने के लिए, अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को, ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, एंड क्लीन यानी होता है साफ। यह हमारे पर्यावरण को सुंदर और साफ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पेड़ होंगे तो क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है वो सुंदर दिखेगा, साफ रहेगा इससे। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है ट्रीज मेक, जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो मेक बनाते हैं, प्लेस मतलब जगह को, ग्रीन मतलब हरा, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ये जो ट्रीज होते हैं ये जगह को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है ट्रीज, जो पेड़ होते हैं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करते हैं। किसका ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। एंड प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड्स करते हैं, अज मतलब हमें, ऑक्सीजन, और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ये हमें ऑक्सीजन
देते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेथ, जो कि सांस लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो ऑक्सीजन होती है सांस लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पेड़ तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें वो क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। इट प्रोवाइड्स, यह देते हैं मतलब यह प्रोवाइड्स करवाते हैं फ्रूट्स मतलब फल, ये फल देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं मतलब सब्जियां, एंड मेनी टाइप्स और कई प्रकार की ऑफ फूड मतलब भोजन, और कई प्रकार के भोजन उपलब्ध करवाते हैं। जो ट्रीज होते हैं ये फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं मतलब सब्जियां देते हैं, एंड मेनी टाइप्स मतलब कई प्रकार के फूड मतलब भोजन भी देते हैं। एज वेल एज साथ ही सेवरल टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के, सेवरल यानी होते अनेक, टाइप्स यानी प्रकार, अनेक प्रकार के, आप मेडिसिन यानी होती है दवाइयां, और कई प्रकार की दवाइयां भी देते हैं। डायरेक्ट दवाइयां नहीं देते, मतलब जड़ी बूटियों से क्या बनती है, दवाइयां बनती है। ट्रीज प्रोवाइड, ट्रीज है वो प्रोवाइड कराते हैं शेल्टर यानी सहारा या आश्रय, जो पेड़ होते हैं वो आश्रय प्रदान करते हैं। एंड हैबिटेंट, हैबिटेंट का मतलब क्या होता है, आवास। फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं उनको आवास प्रदान करते हैं, मतलब रहने के लिए उनको जगह देते हैं। विच, जिसके कारण सेव मतलब सुरक्षित रहते हैं। देम, किससे, फ्रॉम हीट यानी गर्मी से, एंड सन यानी सूर्य से, मतलब जो हीट होती है, जो गर्मी होती है उससे भी सुरक्षा मिलती है, और जो सन होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य से भी उनको सुरक्षा मिलती है। आगे कहा है ट्रीज गिव, ट्रीज जो पेड़ होते हैं गिव देते हैं, अज हमें क्या देते हैं, वुड यानी लकड़ी, पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं। विच, जिसको वी यूज हम उपयोग करते हैं, फॉर फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, जिसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। मतलब इसमें कहा है कि जो पेड़ होते हैं वो हमें वुड देते हैं, लकड़ियां देते हैं, विच जिसको वी यूज हम उपयोग करते हैं, फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए, जिसका उपयोग हम फर्नीचर के लिए करते हैं। अगले जो अगला पैराग्राफ है उसमें कहा है ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो कोज रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा, जो पेड़ होते हैं वो वर्षा करवाते हैं, पेड़ होते हैं वो क्या करवाते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो रेनफॉल करवाते हैं, वर्षा भी करवाते हैं। इट प्रोटेक्ट, यहां प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करते हैं, द एनवायरमेंट, ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये इट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है बार बार, पेड़ों के लिए, ट्रीज के लिए इट शब्द इस्तेमाल हो रहा है। फ्रॉम पोल्यूशन, जो पोल्यूशन होता है ना, जो प्रदूषण, उससे, किससे रक्षा करते हैं, ये प्रदूषण से। ट्रीज प्रोटेक्ट, जो ट्रीज होता है वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, मतलब सुरक्षा करता है ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन की। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मानव जीवन की भी रक्षा करते हैं। फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, किससे रक्षा करते हैं, नेचुरल डिजास्टर से, जो नेचुरल डिजास्टर होती है ना उनसे। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं, कौन कौन सी, हाँ आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में, प्राकृतिक आपदाएं है ना, तो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। तो आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदाएं वो आपदाएं होती है जो ईश्वर के द्वारा जो आती है, और मानवकृत आपदाएं वो आपदाएं होती है जो मनुष्य के द्वारा होती है ना। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तो ये प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी वगैरह हो गई है मान लो, तो ये मनुष्य के द्वारा आग लगा दी जाती है ना, तो ये मानवकृत आपदा हो गई। तो यहां पर कहा है कि जो ट्रीज होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मानव जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर होती है मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे रक्षा करते हैं। इन द सिचुएशन मतलब परिस्थिति में, आ फ्लूड एंड बाढ़ एंड रिवर इरोजन, रिवर इरोजन का मतलब क्या था, रिवर मतलब नदी, इरोजन मतलब होता है कटाव, नदी के द्वारा कटाव होता है। जब बाढ़ आती है तो नदी क्या है, मिट्टी को बहाकर ले जाती है, तो जो नदी का किनारा है वो और चौड़ा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, सोइल इरोजन होती है, मतलब सोइल मतलब मिट्टी, इरोजन मतलब होता है कटाव। जो मृदा कटाव होता है वो होता है किससे होता है, बाढ़ से। तो बाढ़ वाली जो सिचुएशन होती है, बाढ़ वाली जो परिस्थिति होती है उससे क्या होता है, रिवर इरोजन होता है। द ट्रीज, लेकिन फिर ट्रीज क्या करते हैं मालूम है,
ट्रीज होल्ड है, जो पेड़ होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। किसको पकड़ के रखते हैं? द सोइल, मिट्टी को। जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं विथ इट्स रूट। काय से पकड़ते हैं वो? इट्स रूट। रूट मतलब होती है जड़, अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं। लास्ट लाइन में कहा है वी शुड प्लांट, हमें प्लांट करना चाहिए। प्लांट का मतलब रोपना, हमें रोपना चाहिए। लोट्स यानी ढेर सारे, ऑफ ट्रीज पेड़, हमें ढेर सारे पेड़ रोपना चाहिए। एंड टेक केयर, और टेक केयर भी करना चाहिए, मतलब देखभाल करना चाहिए। ऑफ दोज ट्रीज, ये जो पेड़ हमने लगाए हैं इन पेड़ों की हमें देखभाल भी करना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया, नहीं आया? आ गया, ठीक है ना? तो अब आप क्या करेंगे, इसको बार बार इसको याद करेंगे, बार बार इसका वीडियोस देखना है आपको, है ना? बार बार देखोगे तो जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं ना वो इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना? और जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है वो थोड़ा अर्थ बनाने की कोशिश करें। यदि आप अर्थ बनाने की कोशिश करोगे तो ये है ना आपके लिए इजी हो जाएगी, और ये जो पूरा पैराग्राफ है ना वो जल्दी याद हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इस पे याद होने में, है ना? तो आप ऐसे कोशिश करें कि आप इसको अर्थ बना ले कि हम इसका पूरा अर्थ कर पा रहे हैं। 2-4 बार देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी मीनिंग, आपकी जो डिक्शनरी है ना वो भी कंप्लीट होती जाएगी, आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी इससे, है ना? वोकेबुलरी का मतलब होता है कि आपको मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम इसका हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें मीनिंग ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। आपको मान लो मैंने 5 मीनिंग लिखवा दिए और मैं कहूं कि आप इसको कल याद करके आना, तो उसको याद तो कर लोगे उन मीनिंग को, लेकिन वो 5 या 10 दिन या 15 दिन बाद वो आपके दिमाग से अनइंस्टॉल हो जाएंगे, गायब, हट जाएंगे, फिर वो मीनिंग आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन आप इस तरीके से अगर मान लो पूरा पैराग्राफ का आप हिंदी बना के देखते हो तो ये जो मीनिंग इतने याद होते हैं ना, ये कम से कम 100 वर्ड्स हैं इसमें, तो 100 वर्ड से समझ लो 100 मीनिंग आपको याद हो गए। पूरा पैराग्राफ आपने हिंदी बना लिया तो समझ लो 100 मीनिंग आपको याद हो गए। और ये जो मीनिंग याद होते हैं ना ये लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाती है, ये कभी डिलीट नहीं होते, हमेशा के लिए रह जाते। जब भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में इनका हिंदी उभरने लगेगा, है ना? तो मीनिंग्स को याद नहीं किया जाता बल्कि इस टाइप से इसको पढ़कर उसको याद रखा जाता है। ओके।